अब मुसलमान मुसलमानों के ही दुश्मन हुए हैं। इस वक्त मैं इंडिया का हाथ नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि इसमें इसराइल के पीछे अमेरिका तो हो सकता है, इंडिया नहीं हो सकता। टू फ्रंट वार हो सकती है कि नहीं? क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सर, अगर देखें ना, एक तरफ इंडिया आ जाएगा, एक तरफ इसराइल आ जाएगा। सर जो तो 9/11 तो होता है अमेरिका में, लेकिन उसके असरात हम पाकिस्तान तक देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं। ये आज मतलब कब की बात है? पाकिस्तान की आर्मी हम और पूरे पाकिस्तान की पूरी आवाम भरपूर तरीके से इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देगी। आपके सामने हमारे जो क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, क्या इसके मुआशियत हमारी क्या है, या इसके बावजूद भी हम उसको मतलब जो है वो सामना उसका कर सकते हैं कि नहीं? अब जिसकी मौजूदा हुकूमत है उसी को किया जाता है। पहली हम इसका कह देते हैं जी, इसका जिम्मेदार इंडिया है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है। इंडिया जाहिर सी बात है, वो वैसे भी इसराइल बज़ाहिर सुपर पावर नहीं है, लेकिन है तो अगर ऑफ दी ग्राउंड जाके देखा जाए तो इसराइल सुपर पावर है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है वो। अच्छा, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इंडिया उसे कैसे सपोर्ट कर रहा है? जब वो ईरान को खत्म करेगा या ईरान पे हमला करेगा, ईरान को कमजोर करेगा, तो यकीनन वो पाकिस्तान को भी कमजोर करेगा। ईरान का कमजोर होना पाकिस्तान का कमजोर होना ही है। मैं साइबर जो है नेटवर्क है जो इसराइल का है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि आए दिन साइबर अटैक्स भी होते हैं पाकिस्तान के ऊपर। जैसे FBI की सूरत में हम देखते हैं साइबर अटैक होते हैं। हाय, दिस इज हमजा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि इजराइल ईरान पर काफी देर से ड्रोन हमले अटैक करता आ रहा है। रिसेंटली भी उसने ईरान के ऊपर ड्रोन अटैक किया, तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि जैसे उसने इजिप्ट, इराक, सीरिया, जॉर्डन की मिलिट्री पावर को तबाह बर्बाद किया था, क्या वो ईरान की भी मिलिट्री पावर को तबाह कर सकता है? अगर उसने ऐसा किया तो पाकिस्तान में भी कल दाखिल हो सकता है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान जो है टू फ्रंट वार जो है वो फेस कर सकता है या नहीं, या हमें ईरान को मजबूत करना पड़ेगा? इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पीपल राय रखते होंगे आप तक पहुंचाएंगे, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आहद मलिक। आपका नाम? तंजील हैदर। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रहे हैं कि आपको पता है रिसेंटली ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ठीक है ना, इसराइल ने किया है। तो अगर देखें उसने मतलब इराक की पावर खत्म की, सीरिया, जॉर्डन की पावर खत्म की, अब आके अगर वो ईरान की पावर भी खत्म करता है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वार हो जाएगी? पाकिस्तान फेस कर लेगा टू फ्रंट वार, एक तरफ इंडिया हो जाएगा, एक तरफ इसराइल हो जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले बात है इस चीज़ का नॉलेज है हमें कि ईरान के ऊपर परसों रात को ड्रोन हमला हुआ, ठीक है। परसों रात उसके अलावा भी होते आ रहे हैं, पहले भी होते आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक एग्रेशन चल रहा है पहले से ऑलरेडी, और ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका है कि टू फ्रंट वॉर हो सकती है, एक्सपेक्टेड है कि नहीं, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अपने मुल्क को, देखेंगे पाकिस्तान को देख लेते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन चल क्या रही है। पाकिस्तान इस वक्त पहले ही जो है ना फाइनेंशियली तौर पे पिसर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसका साइबर जो है नेटवर्क है जो इसराइल का है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि आए दिन साइबर अटैक्स भी होते हैं पाकिस्तान के ऊपर। जैसे FBI की सूरत में हम देखते हैं साइबर अटैक होते हैं। बाकी जो टू फ्रंट वार की बात है, इस तरह की कोई सिचुएशन एक्सपेक्टेड नहीं है इन फ्यूचर भी, और अभी भी नहीं है। आप देखें ना, एक टाइम तक जो है वो यूके तक जो है वो इराक की पावर को कहता है कि इसके पास जो वेपन है ना वो इसका कोई सामना नहीं कर सकता, और आगे 2004 के अंदर उन्होंने आगे प्रॉपर तौर पर यूके उसको जो इराक की पावर को भी खत्म कर दिया था। देखें, जो आपका क्वेश्चन है, जैसे अब आप कह रहे हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, अब ये चीज़ें, इस चीज़ की कड़ियाँ हमें कुरान मजीद से भी मिलती हैं। अगर हम कुरान मजीद को उठाते हैं ना, तो कल क़यामत के करीब, जब क़यामत करीब होगी ना, तो हम देखेंगे इजराइल के पास टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन हमारे बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी, हमारा जो जज्बा है कि हमें कोई कुव्वत ख़त्म नहीं कर सकती है। हाँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि लोगों पे अटैक करना, खुदकश हमलों की सूरत में, ये चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन इसमें भी ये है कि पाकिस्तानी बंदे जो कि खुद इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सहूलतकार की शक्लों में हो जाते हैं, जो कि पैसा लेते हैं लोगों से और फिर यहाँ पे अटैक करते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन बनना, क्योंकि इस वक्त हम जिस सिचुएशन में हम चल रहे हैं वो इकोनॉमी में चल रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ किसी की वार चल रही है तो वो इकोनॉमी के लिहाज से पानी की चल रही है। अब पाकिस्तान इस चीज़ को फेस भी कर रहा है। देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान के अगर आप हालात देखें, डॉलर देख लें या आप पाउंड्स देख लें, किसी सूरत में भी देखें, इकोनॉमी के लिहाज से, ज़हीरा अंदोज़ी के लिहाज से देख लें, इन चीज़ों में देख लें, तो हम इस चीज़ को ज़रूर फेस कर रहे हैं। और इसके भी जो समरात हैं या इस चीज़ की जो कड़ियाँ हैं वो उन चीज़ों से ही मिलती हैं। लाइक अब 9/11 होता है, तो 9/11 तो होता है अमेरिका में, लेकिन उसके असरात हम पाकिस्तान तक देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं। ये आज मतलब कब की बात है, और आज तक हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं
कि तालिबान की सूरत में या किसी भी सूरत में फाइनेंशियल लिहाज से। देखिए ना, उसमें फिर हमारी अपनी भी तो गलती है ना। हमारे तो खुद सेनेटर कह रहे हैं कि हमारी जो पुलिसियाँ हैं अफगानिस्तान के खिलाफ फेल्ड पुलिसियाँ हैं। एक टाइम तक हम कहते थे कि जब मतलब हमने साथ भी दिया है, और एक टाइम हम नारे लगाते थे कि जब अफगानियों की हुकूमत आई थी, आपको पता है हमने जश्न मनाया था। लेकिन अब आगे अफगानी जब कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, चाहे वो टीटीपी है, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं वो कंट्रोल भी नहीं हो रहे। देखें, जो बात है ना सैनिटर्स की, जहाँ तक बात करते हैं आप सैनिटर्स की, ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, ठीक है। इनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, टाइम टू टाइम वेरी करता है। एक कल क्या हमने क्या कहा था वो चीज़ नहीं देखेंगे हम देखेंगे आज हम क्या कह रहे हैं। कल पॉलिसी हमारी ये थी कि हमने जश्न मनाया जब अफगानियों को आज़ादी मिली, तो हमने जश्न मनाया। लेकिन आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फिर वही सिचुएशन है जो कि पहले थी, उनके आज़ादी से पहले भी यही सिचुएशन, आज भी वही सिचुएशन है। लेकिन ये जो पॉलिसी की बात है ये टाइम टू टाइम चेंज होती है, और ये डे बाय डे चेंज भी हो रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से है। इधर एक बात मैं ये आपके से इसके साथ एट दी एंड जोड़ना ये चाहूंगा हाँ जी, बिल्कुल। कि अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान पे मतलब हमला वगैरह, तो हमले की नहीं बात कर रहा, सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो ईरान को ऊपर अपनी उसकी ईरान की पावर को खत्म करके टू फ्रंट वार हो सकती है कि नहीं। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सर, अगर देखें ना, एक अगर- तरफ फिर इंडिया आ अगर जाएगा, एक वो- तरफ इजराइल आ जाएगा। सर जो भी आ जाए डजंट मैटर। हमारा अल्लाह का शुक्र है फाइनेंशियली हम जिस तरह भी जा रहे हैं वो है हालात, कोई बच्चा किसी भी लिहाज से वो गिर के संभलता है। अगर हम गिरे हुए हैं तो अब उठ रहे हैं इसलिए ताकि संभलें। और क्यों ही हुकूमत जिस तरीके की भी है, जिसकी भी हुकूमत है, हर हुकूमत चाहे इमरान खान की, नवाज शरीफ की, आसफ सरदारी की है, जिसकी भी कोई भी पार्टी बैठी हुई है, वो कोशिश यही करती है कि एक दफ़ा मुल्क स्टेबल हो। हमारा डिफेंस जोन सा ना बहुत मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा डिफेंस जोन सा है, हमारी आर्मी जोन सी अल्लाह का शुक्र है वो बेस्ट आर्मीज़ में कहलाती है। और उसके बाद आर्मी को छोड़ के हमारे जो कौम का जज्बा है वो नहीं ख़त्म हो सकता। अगर हमला हो भी जाता है हमारे पास, तो अगर आप 1965 की जंग या कोई भी पिछली जितनी भी जंगें उठा के देख ले, हर कौम, हमारी कौम का हर बच्चा जो है ना वो फौजी रहा है। तो कोई बात नहीं, जब हालात बनेंगे तब देख भी लेंगे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली असद। आपका नाम भाईजान? आतिफ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये, हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछ रहे हैं कि आपको पता है 2-3 दिन पहले ना जो इजराइल है उसने ईरान पे हमला किया है। तो वो उसने देखे जॉर्डन, सीरिया, बहुत से ऐसे अरब ममालिक थे जिनकी उनकी पावर को ख़त्म किया था, इराक की पावर को ख़त्म किया। अब उसको जो मसला था ना वो सिर्फ ईरान के साथ है। अगर वो उसकी भी मिलिट्री पावर या ख़त्म करता तो आगे वो पाकिस्तान में इंटर हो सकता है। क्या पाकिस्तान टू फ्रंट वार जो है वो फेस कर सकता है कि जी नहीं? बिल्कुल कर सकता है पाकिस्तान की आर्मी हम और पाकिस्तान की पूरी अवाम भरपूर तरीके से इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देगी। आपके सामने ही हमारे जो क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, क्या इसके मुआशियत हमारी क्या है, या इसके बावजूद भी हम उसको मतलब जो है वो सामना उसका कर सकते हैं कि नहीं? जो मर्जी क्राइसिस आ जाए, देखे ना क्राइसिस भी इन्हीं लोगों की वजह से हमारे मुल्क में क्राइसिस हैं। और जब यही हमसे फिर खुलम खुला जंग पे आएंगे, फिर जब जंग आ जाएगी तो फिर तो क्राइसिस नहीं रखे जाएंगे, फिर तो या तो वो रहेगा या फिर हम रहेंगे। इसराइल को इंशाल्लाह ताला हम तबाह कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें आप देखें कि इसराइल के साइडों पे जो उसकी जियोग्राफी है, उसके साइडों पे अरब ममालिक हैं, तो वो इतना मतलब जो उसके मिसाइल हैं वो इतना जो है डिस्टेंस तय करके आ जाएंगे। ऐसा कौन सा ऐसा मुल्क है जो उसको सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया? हाँ जी, इंडिया जाहिर सी बात है, वो वैसे भी इसराइल बज़ाहिर सुपर पावर नहीं है, लेकिन है तो अगर ऑफ द ग्राउंड जाके देखा जाए तो इसराइल सुपर पावर है। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया को उसने काबू में किया हुआ है, अपने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है वो। अच्छा, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इंडिया उसे कैसे सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उसका मुखालिफ है, या सीरिया मुखालिफ है, या ईरान मुखालिफ है, उसके अलावा तो पूरी दुनिया ही। अब ये जाहिर लाजमी बात ये नहीं कि जो मुस्लिम ममालिक है वहीं पे मुसलमान रहते हैं। मुसलमान तो हर जगह दुनिया में, हर कंट्री, हर शहर, हर गली, कहीं ना कहीं मुसलमान आपको ज़रूर मिलेगा। अब बात लाजमी नहीं है कि ये मुसलमान है, तो अगर मुसलमान मुल्क भी उसको कोई सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ की अवाम लाजमी नहीं उसको सपोर्ट करती है। वो गवर्नमेंट ही चंद मखसूस बंदे, नुमाइंदे होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अवाम, कोई मुसलमान ऐसा दिल में जज्बा नहीं रखता जो किसी काफिर या यहूदी का साथ दे। मुसलमान होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आए वो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा पाकिस्तान से। आप भाईजान इस पे क्या करें? मैं भी इत्फाकी राय रखता हूँ अपने भाई के साथ जो इन्होंने बात की है। इतनी अगर वो जुर्रत करेगा तो हम भरपूर उसका दफा करेंगे, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब आप देंगे। देखें ना, पाकिस्तान टू फ्रंट वार ऐसे हो जाएगी, एक तरफ जो इंडिया हो जाएगा वो दूसरा इसराइल हो जाएगा। देखें, अब इंडिया के जो इकोनॉमिकली मामलात है इसराइल के साथ ज़्यादा बेहतर है। हम तो उसको तस्लीम ही नहीं ना करते इसराइल। हमारा तो शुरू से ये दोनों दुश्मन है, तो हम तैयार बैठे हुए, इसकी कोई मसला नहीं, हम फाइट कर लेंगे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम?
सरदार आसम एडवोकेट जी। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछ रहे हैं कि रिसेंटली आपको पता है ईरान के ऊपर हमला हुआ, इसराइल ने किया, और वो उसके अलावा भी ड्रोन हमले करता रहता है। तो आपको नहीं लगता जैसे उसने सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और इराक की पावर को ख़त्म किया था, उनकी मिलिट्री पावर को ख़त्म किया था, वैसे अगर वो ईरान की पावर को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में भी इंटर हो सकता है और टू वार फेस पाकिस्तान जो है वो टू वार जो है फ्रंट वार फेस कर लेगा पाकिस्तान के? नहीं, मुझे ये यकीन है कि जब वो ईरान को ख़त्म करेगा या ईरान पे हमला करेगा, ईरान को कमज़ोर करेगा, तो यकीनन वो पाकिस्तान को भी कमज़ोर करेगा। ईरान का कमज़ोर होना पाकिस्तान का कमज़ोर होना ही है, मैं समझता हूँ। तो आप इससे हमें इसको है वो मजबूत कैसे करना चाहिए? हमें ईरान को मजबूत करना चाहिए या खुद को मजबूत करना चाहिए? मुझे तो ये है कि तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होना चाहिए। ईरान का मजबूत होना पाकिस्तान का मजबूत होना ही है। अच्छा, इसके पीछे है कौन है? मतलब देखे ना, उसकी इतनी पहले वो उसके इर्द गिर्द जो है वो एक जोग्राफिया जो है अरब मुमालिक है, तो उसकी इतनी जरूरत कहाँ से होगी कि वो ईरान के अंदर भी दाखिल हो रहा है और इवन कि वो आपको पता है पाकिस्तान के साथ भी उसकी बहुत मुखालफबाजी चल रही है। तो पाकिस्तान के ट्रू फ्रंट वार हो जाएगी, एक तरफ इंडिया हो जाएगा और दूसरी तरफ जो ईरान और दूसरा इसराइल हो जाएगा। इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि खुद मुसलमानों का मुआशी तौर पे कमज़ोर होना है। अगर मुसलमान मुआशी तौर पे मजबूत होते, एक दूसरे के साथ तामन सही तरीके से कर रहे होते, तो यकीनन ये इस तरह के मामलात ना होते। इसमें इंडिया का भी कोई हाथ हो सकता है कि नहीं आपके ख्याल से? मेरा ख्याल है कि अब मुसलमान मुसलमानों के ही दुश्मन हुए हैं। इस वक्त मैं इंडिया का हाथ नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि इसमें इसराइल के पीछे अमेरिका तो हो सकता है, इंडिया नहीं हो सकता। खुद मुसलमान मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं। चले, शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम जी? मोहम्मद आरिफ जनाब। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूँ, आज का हमारा टॉपिक ये है कि रिसेंटली ना इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। उसने इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, तो वो कल वो आपको पता है वेस्ट में, पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर है, कल वो पाकिस्तान के अंदर भी इंटर हो सकता है। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हम एक मुसलमान कौम है, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद, ऐसे ही है ना। इसराइल जो कुछ कर रहा है, जो हमले कर रहा है, बेहरमतियाँ कर रहा है हमारे नबी के मुतालिक, ठीक है ना, हर चीज़ ये हौश के नाखून लेने चाहिए इस हुकूमत को। हमजा शवाब हो चाहे शवाब शरीफ की हुकूमत क्यों ना हो। आगे लोग भूख से मर रहे हैं, बेचारी से मर रहे हैं, लाचारी से मर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं मरेंगे, अपनी जानें लुटा देंगे। अच्छा, इसका जिम्मेदार है कौन जो भूख से? ये पूरा पाकिस्तान लपेटे में आ गया है, पूरा पाकिस्तान लपेटे में आ गया बेटा। इसमें कराची है। जो हमारी ये भूख के मसले या ये जो हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अब जिसकी मौजूदा हुकूमत है उसी को किया जाता है। पहली बात इसका कह देते हैं जी इसका जिम्मेदार इंडिया है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है। कोई जिम्मेदार नहीं है। वो कहता है जी हम आएंगे, इसको सही कर देंगे, इसको सही कर देंगे, ऐसा ही हो रहा है ना। इस टाइम 11 जमातें लड़ रही हैं इमरान खान से। मैं खुद इमरान खान को वोट दूंगा, मैं किसी को बुरा नहीं कर। 35 साल से मैं नून वालों को 30 साल हो गए हैं, छोटे से लेके बड़े तक, बल्कि हमारे पूरे खानदान ने 10-10 वोट दिए इनको, एक एक गली के। अंकल आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, चले नून को वोट दें, नून को वोट दें। लेकिन इसका ये मतलब जुल्म की हद हमारे पाकिस्तान में वैसे इंतहा कर दी। बेरोजगारी क्या, भूख सता रही है, घरों में खाना नहीं है लोगों के। वो जो शर्मगाह बेचारी औरतें हैं, वो शर्म से मर रही हैं, डूब रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनके हालात बड़े ख़राब हैं। मैं खुद अभी 5 दिन पहले पैसे देकर आया हूँ। उनके घर में एक दाना नहीं है खाने को, बाखुदा। बस राई ऐसी हरकतें कर रही, क्या कर रहा है ये शवाब शरीफ? मेरी बात सुने ना, इसमें हम लोग वोट दे के तो हम लोग ही चुनते हैं ना इन सबको। लेकिन मैं आपके कुछ हमारे गली के भी, हमारे पुराने मोहल्ले वाले, उन्होंने बोला हमने वोट अब किसी को नहीं देना। मैं कहा यार पढ़े लिखे टपका जब घर में ही बैठ जाएगा तो ये फिर ये क्या होगा। फौज को हम सलाम करते हैं, वेलकम करते हैं, उनके सहारे पे हम खड़े में हैं। अगर वो हमारी हिफाजत करते हैं, हम फिर आके फौज के खिलाफ भी उंगलियां उठाते हैं। नहीं करते वो, हम रातों को आराम कर रहे होते हैं, ऐश कर रहे होते हैं, फिर हम उनके खिलाफ भी उंगलियां उठा रहे थे, फौज के खिलाफ। बॉर्डर पे बेचारे खड़े होते हैं, वो भी किसी माई के लाल हैं, किसी के बेटे हैं, उनको फौज में दे के खड़ा कर दिया जाता है। और नीचे जितनी फौज टपका है सबको सलूट करते हैं। जब जंग हो जाए तो कहते हैं जंग कर लो यार, करो तो सही जंग, इंडिया से करो, बरतानिया से करो, रूस से करो। जंग क्या करे जी, हमारे लोग इधर भूख पड़ी है, हम जंग कहाँ से कर सकते हैं? आप वो सही कह रहे हैं आप। जिस वक्त 65 की जंग हुई थी, मैं उस टाइम पर वालिद साहब की गोद में था। 70 की जंग भी मुझे याद है, 71 की, ठीक है, ढाका चला गया था। ऐसे ही हो रहा है। अब लोग बेहिस हो गए, अब लोग गए रोटी पे, वरना कभी के रोड पे आ जाए, कभी के रोड पे आ जाए। क्या उनकी कमर टूट गई बेटा, कर्जों में डूब गई है। ये कहते हैं जी अब डॉलर कम करेंगे, अब यूं करेंगे, अब वो करेंगे। मैं खुद कर्जदार हो गया हूँ, 4 बेटियों का बाप हूँ, 3 बेटियों की शादी, ये चौथी नहीं कर पा रहा हूँ। 2 रिश्ते चले गए मेरी बच्ची के। मैं आज सुबह का नाश्ता मेरा बंद हो चुका है। ये मैंने अब आगे जूस यूं पिया कि मैं दवाई है मेरी जेब में पड़ी हुई, रखी हुई है, अंदर पड़ी है मेरी। तो कहने का मकसद ये, एक टाइम वो था 10-10 यहाँ जूस हम दुकानदारों को पिलाते थे, औरों को भी करते थे। अब तो एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो ये जूस क्या पिएगा आदमी। ऐसा ना करो, खुदा के वास्ता, मरना है
चाहे वज़ीर आज़म है, मौका का बादशाह हो, ये जुल्म हो रहा है, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। कहते जी हम दोबारा आएंगे, मरियम नवाज कहती हम दोबारा आएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या चक्कर डाला हुआ है यार, तुम महलों के रहने वाले, हमें तुमने जूतियों में घिसा के रख दिया। मुझसे भी गए गुजरे लोग हैं, आप यकीन करें, एक घर में तो खुदकशी होते थे, बच्ची है, हम मिलकर चंदा कर रहे हैं, उस बच्ची की शादी करनी है। यार शर्म नाम की चीज होनी चाहिए हुकूमत को। हम वेलकम करते हैं तीसरे नून वालों को, नवाज शरीफ को, हमजा सवाब को, सबको। इनके घर में कोई कुछ नाम हया नाम की चीज नहीं है। कर दो, मेरे गर्दन जन से जुदा कर दो, मैं कह रहा हूँ, मैं हक से नहीं हटूंगा। यार अवाम पता नहीं ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये अपने अपने रोने बैठे हुए बेचारे, किसी का घर नहीं है, किसी का काम नहीं है, किसी की नौकरी छूट गई है, पढ़ा लिखा टपका सारा फिर रहा है यहाँ पर। अगर ये वोट नहीं देंगे तो फिर तो अल्लाह हाफिज है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इन सब को या तो नेकी दाय फरमाए। अल्लाह की गिरफ्त बहुत बुरी है, अल्लाह की गिरफ्त बहुत बड़ी है। मैं 30 साल से वोट दे रहा हूँ नून वालों को। अब मैं कह रहा हूँ, कसम नहीं खाऊंगा, कसम खाने वाला बेईमान झूठा होता है। मैं इमरान खान को वोट दूंगा, हर हाल में दूंगा, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, जो भी हो, और इसके साथ पूरी कौम है। यकीन करो, जिस वही वोटिंग होगी इमरान का आप देख लेना, उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ। तो खुद कह रहा है CNN में डाल दो मेरा नाम, और मैंने जाना ही नहीं बाहर के मुल्क में। बस दुआ करता हूँ सलामती रखे और हमारी फौज को सलामत रखे। ये नया जो जनरल आया माशाल्लाह, हाफिज कुरान है, हाफिज ईमान है, मैं जनरल साहब को भी कहूंगा, हम लोग फिर अपनी आर्मी को भी बदनाम दुनिया में कर रहे होते हैं। ये तो फिर हम ये पाकिस्तानी कैसे, हाँ जी ऐसे ही ऐसे ही ऐसे इस ही। बंदे से पूछ रहे, वो हर बंदा आर्मी को बदनाम कर रहा जो भी आए थे उन्होंने ये कहा कि नहीं हम आवाम के साथ हैं, आवाम है तो हम हैं। लेकिन ये जो आए ये हाफिज कुरान है, पूरे मुकम्मल हाफिज कुरान है, मुकम्मल। ये जो अभी जो है। हाँ, बिल्कुल जो जी 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 राइट। तो अब ये सारा कुछ देख रहा है, फौज को भी देख रहे हैं, बॉर्डरों को भी देख रहे हैं, अवाम को। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे फिर माशाल्लाह ही आ जाए 15 साल के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया। आपने जानी पाकिस्तानियों की ओपिनियन, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान ने इजराइल को कभी तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने ईरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करे, क्योंकि एक मजबूत ईरान पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीपल टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।